तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो क्योंग जाओ होती है वो जैसे ही उस सिटी में पहुंचती है वो देखती है कि उसके फादर को मारकर वहां पर गेट पर लटकाया हुआ है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो कसम खाती है कि वो भी इस टेम्परर को अब जिंदा नहीं छोड़ेगी। जिसके बाद अब जो क्योंग जाओ होती है वो उस रस्सी के ऊपर अटैक करती है जिसमें कि उसके फादर को बांधा हुआ होता है और उसके फादर की जो रस्सी होती है वो कट जाती है। जिसके बाद जो क्योंग जाओ होती है वो अपने फादर की डेड बॉडी को देखते हुए उनसे बोलती है, फादर मुझे माफ़ कर दीजिए क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थी, इसीलिए मैं आपको नहीं बचा पाई, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं उस बीस्ट टेम्परर को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं अपनी पूरी फैमिली का बदला उससे लेकर रहूंगी। कि नान अब हमें जल्द से जल्द उस बीस्ट टेम्परर के पास पहुँचना होगा क्योंकि मैं उसे अब ज़्यादा दिनों तक जिंदा रहने नहीं देना चाहती। जो सुनकर कि नान भी अब चलने के लिए रेडी हो जाता है और वो गुस्से में बोलता है कि ठीक है तो चलो अब उस बीस्ट टेम्परर को ख़त्म करने के लिए चलते हैं। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो बीच टेम्परर के प्लेस पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो किसी फॉर्मेशन को रेडी करा रहा होता है। तभी वहाँ पर एक गार्ड भागते हुए आता है और वो आकर प्राइम मिनिस्टर को बताता है, प्राइम मिनिस्टर हमें माफ़ कर देना क्योंकि जो कि नान और क्योंग जाओ है वो आ चुकी है और वे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे, इसीलिए हम उन्हें अंदर आने से नहीं रोक पाए। हमारे जितने भी गार्ड गेट पर गार्ड करने के लिए गए थे उन सभी को कि नान और क्योंग जाओ ने मार दिया। जो सुनकर जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो उस गार्ड की तरफ देखते हुए बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि जो कि नान और क्योंग जाओ है वो इतने पावरफुल हो चुके हैं कि वे इतने आसानी से ही हमारे गार्ड्स को खत्म कर देंगे, क्योंकि जो हमारे गार्ड्स की मिनिमम स्ट्रेंथ थी वो डिवाइन मोनार्च आलम के 5th लेवल पर थी। और प्राइम मिनिस्टर ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो दीवार होती है उसके पास एक काफी बड़ा धमाका होता है और उस धमाके के हटने के बाद हम देखते हैं कि जो कि नान और क्योंग जाओ होती है वो उस धमाके से निकलते हुए बाहर आ रही होती है। और उसके बाद जो कि नान होता है वो सामने आते हुए बोलता है कि आखिर तुम लोग कहाँ पर हो, मेरे सामने आओ, मैं तुम लोगों को आज यहाँ पर खत्म कर दूंगा। लेकिन तभी उसका ध्यान अपने सामने खड़े हुए प्राइम मिनिस्टर के ऊपर जाता है, जिसे देखकर जो कि नान होता है वो अपनी तलवार को रेडी करते हुए उसे बोलता है कि ओल्ड डॉग तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर रोक सकते हो? तुम्हारे लिए सही यही होगा कि तुम चुपचाप मेरे रास्ते से हट जाओ, क्योंकि अगर तुमने मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की तो मैं तुम्हें यहीं पर ही खत्म कर दूंगा। और किन्नान की इस बात को सुनकर जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो उसे बोलता है कि जब तक मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ तुम अपने एक कदम को भी आगे नहीं बढ़ा पाओगे। और अब प्राइम मिनिस्टर की इस बात को सुनकर जो कि नान होता है वो सीधे उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है और वो अटैक करते हुए उसे बोलता है कि ठीक है अगर पहले तुम ही मरना चाहते हो तो मैं तुम्हें ही मारूंगा, अब इसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। लेकिन तभी जो कि नान होता है वो देखता है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिल रहे, जिसे देखकर कि नान भी एक बार को शौक हो जाता है और वो बोलता है कि आखिर इस ओल्ड मैन के साथ क्या गड़बड़ है कि ये मेरे अटैक को देखकर भी अपनी जगह से नहीं हिल रहा। लेकिन तभी जो कि एक अटैक होता है वो सीधे आकर किन्नान को लगता है और उस अटैक के कारण हम देखते हैं जो कि नान होता है वो थोड़ा सा घायल हो जाता है। किन्नान को घायल देखकर जो क्यों जाओ होती है वो थोड़ी घबराते हुए किन्नान से बोलती है कि किन्नान इस ओल्ड मैन से तुम्हें थोड़ा संभल कर फाइट करनी होगी, क्योंकि ये जो ओल्ड मैन है ये फॉर्मेशन बनाने में काफ़ी ज़्यादा माहिर है और इसकी जो फॉर्मेशन होती है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है और उसी के साथ इसका डिफेंस भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। और क्यों जाओ कि इस बात को सुनकर जो कि नान होता है वो हंसते हुए बोलता है कि अच्छा तो इसकी जो फॉर्मेशन है उसका डिफेंस काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, तो चलो देखते हैं कि मेरे अटैक आखिर इसकी फॉर्मेशन को तोड़ पाते हैं या नहीं। और किन्नान की इस बात को सुनकर जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि बच्चे मैं जानता हूँ कि तुम डिवाइन मोनार्च आलम पर पहुँच चुके हो, लेकिन तुम्हारी स्ट्रेंथ अभी भी इतनी नहीं है कि तुम मुझे हर्ट कर सको। और प्राइम मिनिस्टर ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो किन्नान होता है वो अपने आँख के ऊपर लगी हुई सील को हटा देता है, जिस कारण उसकी जो पावर हो जाती है वो डिवाइन मोनार्च आलम के 4th लेवल के बराबर हो जाती है। और उस सील को ओपन करने के बाद जो किन्नान होता है वो हंसते हुए प्राइम मिनिस्टर से बोलता है कि ओल्ड मैन चलो अब मेरी जो पावर है वो डिवाइन मोनार्च आलम के 4th लेवल पर हो चुकी है, तो चलो अब देखते हैं कि तुम्हारी फॉर्मेशन टूटती है या नहीं। और अब किन्नान की पावर को एकदम से इतना बढ़ता हुआ देखकर जो एक बार को प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो भी थोड़ा शौक हो जाते हैं और वे बोलते हैं कि बच्चे तुम काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो जो तुम अपनी पावर को एकदम से इतना बढ़ा सकते हो, लेकिन तुम्हारी इतनी पावर भी किसी काम की नहीं होने वाली क्योंकि तुम अभी भी मेरे डिफेंस को नहीं तोड़ सकते। और प्राइम मिनिस्टर ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो कि नान होता है वो उस फॉर्मेशन के ऊपर जो शील्ड लगी होती है उसके ऊपर अपनी असुरा स्वॉर्ड से अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि किन्नान के अटैक के कारण वो जो शील्ड होती है उसके ऊपर भी क्रैक आना शुरू हो जाते हैं। और अब हम देखते हैं कि वो जो डिफेंस होता है वो पूरी तरह से टूट जाता है और उस डिफेंस के टूटने के बाद जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो किन्नान से बोलता है कि बच्चे मानना पड़ेगा कि तुमने मेरे डिफेंस को इतनी आसानी से तोड़ दिया, लेकिन तुम्हें नहीं बोलना चाहिए कि मेरी मैन पावर मेरा डिफेंस नहीं बल्कि मेरी फॉर्मेशन थी। और इतना बोलकर जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो अपने बंदों को ऑर्डर देता है कि गॉड किलिंग फॉर्मेशन को जल्दी से एक्टिवेट करो। और प्राइम मिनिस्टर का ऑर्डर पाते के साथ ही जो उसके बंदे होते हैं वो वहाँ पर गॉड किलिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देते हैं। और गॉड किलिंग फॉर्मेशन के एक्टिवेट होने के बाद जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो किन्नान से बोलता है कि बच्चे तुम पिछली बार तो मेरी गॉड किलिंग फॉर्मेशन से बचकर निकल गए थे, लेकिन इस बार तुम यहाँ पर बचकर निकलने नहीं वाले, क्योंकि मैं इस बार यहाँ पर खुद पर्सनली तुम्हें रोक कर रखूंगा ताकि तुम मेरी गॉड किलिंग फॉर्मेशन से बचकर ना निकल सको।
और प्राइम मिनिस्टर की इस बात को सुनकर जो कि नान होता है उसे थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में प्राइम मिनिस्टर से बोलता है कि इसका मतलब वो तुम ही थे जिसने की क्योंगजाओ को इंजर्ड किया था, तो अब मैं तुम्हें चिंता नहीं छोड़ूंगा। और इतना बोलकर जो कि नान होता है वो सीधे प्राइम मिनिस्टर की तरफ बढ़ने लगता है और हम देखते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो भी किन्नान के ऊपर अपनी गॉड किलिंग फॉर्मेशन से अटैक कर देता है। लेकिन जो किन्नान होता है वो अपनी स्वॉर्ड से वो जो गॉड किलिंग फॉर्मेशन के अटैक होते हैं उन्हें खत्म करते हुए उससे बोलता है, ओल्ड डॉग तुम्हारी ये छोटी मोटी ट्रिक मेरे पे अब काम नहीं करने वाली। आज तुम्हें मेरे हाथों से यहाँ पर कोई भी नहीं बचा सकता क्योंकि तुमने क्योंगजाओ को हर्ट किया था। और अब हम क्योंगजाओ को देखते हैं जिसने कि अपनी डिवाइन ब्लड लाइन को बाहर निकाल लिया होता है और वो अपनी डिवाइन ब्लड लाइन की जो फ्लेम होती है उससे उन अटैक को खत्म कर रही होती है। और अब अपनी गॉड किलिंग फॉर्मेशन के अटैकों को इतनी आसानी से बर्बाद होता हुआ देखकर जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो फॉर्मेशन में बैठे हुए लोगों पर चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम आखिर कर क्या रहे हो, तुम लोग इन दो छोटे से कीड़ों को भी खत्म नहीं कर पा रहे। सच में तुम तो एक नंबर का कचरा हो। लगता है कि अब इन लोगों को मुझे ही खत्म करना होगा। और इतना बोलकर जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो खुद उस गॉड किलिंग फॉर्मेशन के अंदर बैठ जाता है और वो उस गॉड किलिंग फॉर्मेशन को अब खुद ही कंट्रोल करने लगता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वो जो गॉड किलिंग फॉर्मेशन होती है उसके अंदर पहले से भी ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है। और जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि ये मेरी गॉड किलिंग फॉर्मेशन का सबसे पावरफुल अटैक है। अगर तुम डिवाइन मोनार्च एलम के 5th लेवल पर भी होते तो तब भी तुम मेरे इस अटैक से नहीं बच पाते। किन्नान आज यहाँ पर तुम्हारी कब्र बनने वाली है क्योंकि तुमने मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिला दिया है। और इतना बोलकर जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो सीधे किन्नान के ऊपर अपनी गॉड किलिंग फॉर्मेशन से अटैक कर देता है। और अब हम देखते हैं कि वे जो गॉड किलिंग फॉर्मेशन के अटैक होते हैं वो सीधे किन्नान की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन जो किन्नान होता है उसे गॉड किलिंग फॉर्मेशन के अटैकों को देखकर कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो हंसते हुए बोलता है, ओ अच्छा, तो तुम अब जाए अपनी इस गॉड किलिंग फॉर्मेशन को खुद ही कंट्रोल कर रहे हो जिससे कि तुम इसकी पावर को बढ़ा सको। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे पास अभी भी एक वेपन है जिससे कि मैं तुम्हारा सामना कर सकता हूँ। मेरे गॉड डिस्ट्रॉइंग हेलबर्ट जल्दी से बाहर आओ क्योंकि मैं तुम्हारी पावर को टेस्ट कर देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम कितने पावरफुल वेपन हो। और इतना बोलकर जो किन्नान होता है वो अपने गॉड डिस्ट्रॉइंग हेलबर्ट को बाहर निकाल लेता है। और अब गोल्ड डिस्ट्रॉइंग हेलबर्ट को देखकर जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि ये तो गोल्ड डिस्ट्रॉइंग हेलबर्ट है, आखिर इसके पास गोल्ड डिस्ट्रॉइंग हेलबर्ट कहाँ से आ गया, क्योंकि ये तो लेपर्ड क्लैन के मास्टर तुमिंग के पास था। तो क्या तुमिंग ने इसको ये गिफ्ट दे दिया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये जो गोल्ड डिस्ट्रॉइंग हेलबर्ट है इसकी पावर तुमिंग के गोल्ड डिस्ट्रॉइंग हेलबर्ट से काफ़ी ज़्यादा है, तो ये उसका तो नहीं हो सकता। तो फिर इसके पास ये इतना पावरफुल वेपन कहाँ से आ गया। और प्राइम मिनिस्टर ये सब अपने मन में सोच ही रहा होता है। लेकिन तभी हम किन्नान को देखते हैं जो कि अपने गोल्ड डिस्ट्रॉइंग हेलबर्ट से जो प्राइम मिनिस्टर के अटैक होते हैं उन्हें रोकने लगता है। और वहीं जो क्योंगजाओ होती है वो किन्नान के पास इतने पावरफुल वेपन को देखकर बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है। जिसके बाद अब हम गोल्ड किलिंग फॉर्मेशन के उस अटैक को देखते हैं जो कि किन्नान के गोल्ड डिस्ट्रॉइंग हेलबर्ट के कारण पूरी तरह से खत्म हो जाता है। और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है जिसे देखकर जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक होता है और वो शौक होते हुए बोलता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। आखिर एक डिवाइन मोनार्च एलम के 4th लेवल का बंदा मेरे इतने गॉड किलिंग फॉर्मेशन के पावरफुल अटैक को कैसे खत्म कर सकता है। और प्राइम मिनिस्टर ये सब अपने मन में सोच ही रहा होता है। लेकिन तभी हम किन्नान को देखते हैं जो कि अपने गॉड डिस्ट्रॉइंग हेलबर्ट को उसके ऊपर अटैक करने के लिए भेज देता है और वो चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि ओल्ड डॉग आज तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे। और अब गॉड डिस्ट्रॉइंग हेलबर्ट की पावर को देखकर जो प्राइम मिनिस्टर के आदमी होते हैं वे वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि भागो यहाँ से, अगर ये हमें टकरा गया तो हम नहीं बचेंगे। और अपने आदमियों को ऐसे भागता हुआ देखकर जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो चिल्लाते हुए अपने आदमियों से बोलता है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो, यहाँ पर वापस आओ है, तुम इस तरह से यहाँ से भाग के नहीं जा सकते। लेकिन वे जो प्राइम मिनिस्टर के बंदे होते हैं वे प्राइम मिनिस्टर की एक भी नहीं सुनते और वे वहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो जो गॉड डिस्ट्रॉइंग हेलबर्ट होता है वो सीधे प्राइम मिनिस्टर की तरफ जाने लगता है, जिसे देखकर जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो बोलता है कि नहीं, ये तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, लगता है कि इसे रोकने के लिए मुझे अपनी सोल स्नेक का यूज करना होगा। इतना बोलकर जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो उस गॉड डिस्ट्रॉइंग हेलबर्ट को रोकने के लिए अपने पास से एक स्नेक को भेज देता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो गॉड वो स्नेक होता है और जो गॉड डिस्ट्रॉइंग हेलबर्ट होता है वो दोनों आपस में टकराते हैं और उन दोनों के आपस में टकराने के कारण वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है। और उस ब्लास्ट के हटने के बाद हम देखते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका होता है। और प्राइम मिनिस्टर के ख़त्म होते ही जो हमारा अब आज का एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।